क्या रे, कितने साल के हो तुम? लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? भाई अगर तुमने कभी ग्रुप स्टडी की है तो तुम जानते ही होगे कि पढ़ाई घंटा होती है और बकचोदी ज्यादा होती है। और बस हमने भी यही किया, पर थोड़े ज्यादा लेवल पे। अब हमने ज्यादा किया ऐसे सबको लगता है, और हमें भी ऐसे ही लगता है, पर तुम्हारी जनरेशन और ज्यादा होगी हमसे आगे। तुम्हारी ही तरह हमारे ग्रुप में लड़के लड़कियां थी और हर बार का नया नाटक। बात ऐसी थी कि बोर्ड्स आने को 20 दिन बचे हुए थे और हम लोग कर रहे थे बोर्ड्स के बाद घूमने जाने की प्लानिंग। ग्रुप में था मैं, मतलब तुम्हारा बकचोद टीचर जय, जो हर बार बोलता था कुछ नहीं पढ़ा और टॉप करता था। राहुल, जो एकदम चोमू था, कभी सीरियस नहीं लेता था चीजों को। सनी, ये थोड़ा प्लेबॉय टाइप का था। और अंजलि और काव्या, ये दोनों बेस्टीज। शुरू के 2 दिन हमने जेन्युइनली पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये इंस्टाग्राम रील्स में लग जाते थे। और जब भी मैं पढ़ने बैठता तभी ये साला जय मेरे घर के नीचे आता शाम के 6 बजे और बोलता चल चाय पी के आएंगे। चाय की दुकान पास में थी, लेकिन हमारे अंदर कीड़े थे और हम 20 किलोमीटर दूर जाते थे चाय पीने को। उसके पास बुलेट बाइक थी, अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी, उस पे गेड़ियां मारता रहता साला। एक दिन तो हद ही कर दी साले ने। मैं तब पढ़ने बैठा था घर पे और थोड़ा ब्रेक लेके टॉयलेट में गया, वहां बैठ के मस्त गाने सुन रहा था। अभी वो नीचे पहुंच गया और हॉर्न बजाने लगा। मैं उसको बोला रुक थोड़ी देर, लेकिन वो बजाता ही रहा। फिर जल्दबाजी में नीचे गया और हम निकल गए गेड़िया मारने। मैं अपना फोन भी घर पे भूल गया। फिर हम गेड़िया मारते मारते लड़कियां देखते देखते घूम ही रहे थे, तभी एक पुलिस वाले ने हमें रोका और बोला, क्या रे, कितने साल के हो तुम? लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? हमारे तो अभी तक मूंछ नहीं निकली थी और ये लाइसेंस मांग रहा था। वो समझ गया कि हमारे पास नहीं है, तो वो बोला फाइन देना होगा तुमको अब 500 रुपए। लेकिन मेरा फोन तो घर पे ही था और मेरे जेब में जो नोट थी वो भी इस जय के चक्कर में कहीं गिर गए। हमने ये बात उस पुलिस वाले को बताई कि हमारे पैसे गिर गए। तुम आजकल के बच्चे बड़े बकचोदी करते हो। ना पैसे ठीक से रखते हो, ना पढ़ाई करते हो। तुम्हें एक वॉलेट की जरूरत है। ये मेरा मेजन ऑर्वेने का वॉलेट है, एकदम नए डिजाइन वाला। इसमें मैं, मेरा कैश और जो रिश्वत मिलती है वो रखता हूं। देखो कितना सारा सामान आसानी से बैठा है इसमें। और तो और मेरा पान मसाला का पैकेट भी आ गया इसमें। तो जाओ और वॉलेट ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तो तुमको माफ कर देता हूं, अगली बार बिना लाइसेंस के निकलना मत। और फिर वहां से वो दिन कट गया और हम घर आ गए। अगले दिन सबका प्लान था कि सब मिलके ग्रुप स्टडी करेंगे, तो सब लोग मेरे घर पे आ गए। हमने तो मन बना लिया था कि 1 घंटा सीरियसली पढ़ेंगे और फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे। लेकिन इनकी बकबक तब भी खत्म नहीं हो रही थी और पेपर आने को भी अब 3 दिन बचे हुए थे। 20 से 3 कब हुए पता ही नहीं चला। और पढ़ाई हुई बस 10 मिनट। फिर राहुल बोला, अरे भाई, फेल ही होना है तो यादगार तरीके से होते हैं ना थोड़ा। चलो कैफे चलते हैं, थोड़ा कॉफी वगैरह पी के वापस आते हैं। हाँ गाइस, चलो, हमें भी बोर हो रहा है अब। इतनी पढ़ाई की है यार। कैफे में बैठे बैठे सबने कोल्ड कोल्ड कॉफी और मोमोस मंगाए। कौन किसको पसंद करता है, ये बातें चल रही थी और सनी की थोड़ी लेने की सोची मैंने। मैं अंजलि से बोला कि सनी तुझे पसंद करता है। तो फिर मेरा बिल सनी ही भरेगा, है ना सनी? हाँ जरूर यार। और कुछ मैडम? मुझे पता था कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन बहुत मजा आया उसकी लेके। जय तो चुपचाप बैठ के हंस रहा था। फिर और एक बकचोदी सूझी हमें उसी दिन, और वो थी रात में हाइकिंग जाना। हमारे ही सिटी में थोड़ा बाहर वाले इलाके में बहुत मस्त मस्त पहाड़ है, लेकिन रात में वो बड़े डरावने और एडवेंचर वाले लगते हैं। फिर क्या था,
हर बार की तरह इस बार भी घरवालों को चूना लगा के साथ पढ़ने का बहाना बना के हम लोग निकल पड़े रात के 10:30 बजे। यहाँ 3 दिन बाद पेपर और हम पहाड़ चढ़ रहे थे। ऊपर पहुंचते ही सब ज्ञान देने लगे कि मेमोरीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर से। आसपास जो लकड़ियां पड़ी थी वो उठा के हमने चूल्हा जलाया और उसपे मैगी बना के खाने लगे। नेक्स्ट लेवल स्टुपिडिटी थी लेकिन मजा बहुत आ रहा था। तुम रिलेट कर पा रहे होगे। सब बोल रहे थे कि आराम से हो जाएंगे पास, अपना तो होम सेंटर ही है स्कूल, चीटिंग करके आराम से हो जाएंगे। लेकिन तभी आया एक बड़ा ट्विस्ट। अचानक हमारे स्कूल ग्रुप पे मैसेज आया कि कुछ रीजंस के चलते सबका सेंटर चेंज किया है और हम सबको मिला सबसे स्ट्रिक्ट सेंटर। भाड़ में जाए मेमोरीज। चलो अब घर पे। इन्होंने अचानक से अपने लगा दिए हैं। अब पढ़ाई करो। यार हम दोनों ने तो अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा। अब पूरी रात भर जाग कर कवर करना पड़ेगा हमको। तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कांड करते रहते हो। सब एक दूसरे को कोसने लगे। अब तक सबको रियलाइजेशन हो गया था कि पेपर पहले ज्यादा जरूरी है। सब घर चले गए और अगले दिन सच में पढ़ाई की और इस बार असल में सीरियसली की। हमेशा की तरह जय बोला कि कुछ नहीं पढ़ा लेकिन क्लास का टॉपर वही बना और बाकी के सब भी पास हो गए, यहां तक कि राहुल भी। मैंने भी रिजल्ट देख के चैन की सांस ली। मुझे 86% आए थे और उस दिन समझ आया कि हमारे फेल होने की पूरे चांसेस थे, पर लास्ट मोमेंट के एफर्ट ने हमें बचा लिया। पर स्ट्रेस बहुत आया था और एक बात समझ आई कि कैफेटेरिया, हाइकिंग, नाइट आउट ये सब याद रहेगा, पर थोड़ा पहले पर लेते तो और यादगार लगता बिना बर्डन के। तो भाई ये थी अपनी कहानी। अब कमेंट में अपने कांड बताओ जरा और सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।